देखना चाहते हैं कि कोई भी धर्म हो, एससी हो, ओबीसी हो, हिंदू हो या कोई भी हो, मुस्लिम हो, तो किसी भी धर्म के बारे में कोई भी ऐसे शब्द ना कहे और ऐसी पोस्ट ना करे, किसी की भावना और दिल ना दुखाए किसी का। और जो गांव में हमारे गांव में ऐसा कभी वातावरण हुआ नहीं, कभी हिंदू मुस्लिम का हो, कभी एससी लोगों का या मुस्लिम लोगों का हो या हिंदुओं का हो, बजरंग दल का हो, विश्व, ऐसा कभी माहौल हमारे देवली में हुआ नहीं। आज हम सब जन मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं और ऐसा कभी ना हो, ऐसा हम चाहते हैं कि इसके बाद कभी ना हो। महाराष्ट्र विदर्भ वर्धा जिले के देवली तहसील में किशोर तराडे नामक व्यक्ति ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेहरमती का फेसबुक पर पोस्ट डाला, जिससे सभी मुस्लिम कौम के नागरिकों की भावना और आस्था को ठेस पहुंची, जिससे सभी क्रोधित होकर देवली पुलिस स्टेशन, वर्धा पुलिस स्टेशन तथा आरबी पुलिस स्टेशन का घेराव किया और मांग की कि ऐसे कृत्य करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि ऐसे मनुवादी विचारधाराओं पर अंकुश लगाया जाए ताकि भारत देश की एकता बरकरार रहे। क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज़ रिपोर्टिंग MD आशी। आराम जामा मस्जिद अभी कल ये हुआ कि देवली शहर में हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उनके बारे में अपशब्द बोले गए, इसलिए सारे समाज की भावनाएं आहत हैं। कल उसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके चंद आधे घंटे में, 1 घंटे में छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर कल उसको नहीं छोड़ते तो आज कोई जमा नहीं होते। ये पहली बात है और हम इसलिए आए कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई उस पर की जाए। हम निंदा करते उस बात की और दोबारा ऐसा ना हो। हम भी शांति प्रिय, शांतता चाहते हैं, लेकिन दोबारा ऐसा होगा तो फिर लोग जमा हो जाएंगे। इस और कल जो मामला हुआ कि उसको आधे घंटे के अंदर छोड़ दिया गया, ऐसा हमारे देवली में एक घटना ऐसी हुई है कि फेसबुक के द्वारा हमारे पैगंबर को बहुत अनाथ शनाथ बोला गया है और देवली की जो हमें फेसबुक के द्वारा इस मालूमात मिली, तो वो मालूमात के तौर पे हम पुलिस स्टेशन में गए, निवेदन मिला अपनी रात में और निवेदन दिए। एक्चुअली ऐसा हुआ कि 2 जनों ने पहले ही पर्सनल रिपोर्ट वहाँ पे दे चुके थे, तो इसलिए हमने रात में 11:30 पौने 12 के दरमियान निवेदन दिया और थानेदार से बात की। थानेदार ने उसके ऊपर 153A और 153B की कलम लगाई। जो फेसबुक पे फेसबुक पे जिसने पोस्ट डाला है वो कहाँ का या क्या नाम है उनका? वो है किशोर तराडे करके, देवली के रहने वाले हैं। उनका फेसबुक पोस्ट, उनके अकाउंट से फेसबुक पोस्ट किया गया है। देवली के बोले तो देवली में वार्ड है, देवली में वार्ड है, नगर परिषद स्कूल के सामने में उनका घर है, वार्ड नंबर 5 में। वो क्या धंधा व्यवसाय क्या करते हैं? वो राज का मजदूरी वाला लड़का है। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा। आप पहचानते क्यों? नहीं, मैं तो पहचानता, मतलब मैंने अभी तक उसको देखा है लेकिन उसको मैं नाम से नहीं पहचानता। तो उन्होंने क्या पोस्ट डाले? मैंने हमारे पैगंबर के बारे में पोस्ट डाला है, बहुत अनाचनक कि मैं उसके बारे में मतलब मैं पढ़ के आपको बता भी नहीं सकता। हमने देखे है पोस्ट, तो उस पोस्ट के अंतर्गत आपने कंप्लेंट दिए पुलिस में? जी, हमने ये दिया। तो सामूहिक कंप्लेंट दिए थे? हमने सामूहिक कंप्लेंट दिए थे, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि उसके पहले ही कंप्लेंट हो चुकी थी। कंप्लेंट कैसी हुई थी? कंप्लेंट ऐसी हुई, हमारे पहले दो लोग थे। हाँ, वो हमारे पहले पहुंच गए थे। हाँ। तो उन लोगों ने वहाँ कंप्लेंट की। आपके पहले बोले तो उनको कैसे क्या पता चला? उनको उनके पहले मालूम पड़ा था। उनको भी फेसबुक पोस्ट से मालूम पड़ा। तो उन्होंने व्यक्तिगत कंप्लेंट डाली? व्यक्तिगत। तो आपके इसमें तो कम्युनिटी के लोग बैठते, सब लोग बैठ के सलाह मसलत करके ही कंप्लेंट होती है ना? हाँ जी। तो उन्होंने आप लोगों से कुछ मालूम बताया नहीं उन लोगों ने। हाँ। लेकिन हम रात में 11:30 बजे जब हमको मालूम पड़ा, हाँ, तो हम 20-25 लड़के थाने पर गए हाँ, और वहाँ कलते साहब को निवेदन दिए। हाँ। निवेदन देने के बाद में साहब ने फिर कंप्लेंट लिया। वो जो इसने कंप्लेंट डाला तो वो कौन, उनका नाम क्या है? कंप्लेंट डाला वो समीर शेख, अब्दुल समीर शेख। उनका प्रोफेशन क्या है, काम? वो भी एक पत्रकार ही है। पत्रकारिता करते हैं। किस पद पे लिए? नवभारत के लिए काम करते हैं। तो ये घटना हुई, तो अभी आरोपी को अरेस्ट किया गया है? हाँ, अभी तो अरेस्ट है आरोपी। अभी तो थाने में। तो ये अभी 2 दिन पहले वर्धा में पूरा माहौल खड़ा हो गया था, वर्धा पुलिस स्टेशन के ऊपर वर्धा के लोगों ने कि आरोपी को छोड़ दिया
ऐसा कर नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। अभी तो आरोपी कहते कस्टडी में है, तब से जो मैं समझो गुरुवार के दिन से। वो यानी कंप्लेंट कंप्लेंट होने के तब से ही अंदर। तो फिर वर्धा में ऐसी ये जो वातावरण हुआ कि वो आरोपी को छोड़ दिए, जो वो ऐसा हुआ था कि उसको रात में उसके औरत के पर्सनल बॉन्ड पर उसको छोड़ा गया सूचना था। पत्र देखिए। सूचना पत्र देके उसको रात में छोड़ा गया था हाँ। और वो सुबह ही आके वहाँ पे जमा हो गया था बस। तो सूचना पत्र दे के उसके पर्सनल बॉन्ड पे, उसके औरत के पर्सनल बॉन्ड पे उसको छोड़ दिया गया। तो वो फिर बाद में जाके जब हम रात में 11 साढ़े 11 बजे जब हम गए, हाँ जब हमने साहब को क्या बोलते बोला, तो साहब ने फिर उसको उठा के और निकल के अंदर थे। नहीं तो उसके औरत ने पर्सनल बॉन्ड के ऊपर उसके औरत के पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया पहले, उसके अन्य निर्दोष छोड़ दिया था। सूचना पत्र देके कि इसके बाद में ऐसा मत करना, और छोड़ दिया। तो बाद में फिर आप लोग इकट्ठा होके गए? नहीं, वो इकट्ठा होने के जाने के बाद उन्होंने ऐसा बोला कि बोले ये सुबह में आ जाएंगे बोले, उसके और के पर्सनल बॉन्ड के ऊपर रात में छोड़ा गया है बोले, लेकिन ये सुबह पुलिस स्टेशन में जमा हो जाए। जो विचारधारा है, ये जो विचारधारा है मनुस्मृति, जो मोहन भागवत RSS के कार्यशाला से जो पढ़ लिख के प्रशिक्षित होके लोग आते हैं और ऐसी उत्पतन बातें करके समाज में सामाजिक वातावरण में देश में के लोगों में भड़का भड़की का काम करते हैं और दोनों धर्म के आधार पे लोगों को में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। तो वो दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, बहुसंख्यक समाज के ऊपर ही ये जो है, तो इनको एक बल आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी धर्म हो, SC हो, OBC हो, हिंदू हो या कोई भी हो, मुस्लिम हो, तो किसी भी धर्म के बारे में कोई भी ऐसे शब्द ना करे और ऐसी पोस्ट ना करे, किसी की भावना और दिल ना दुखाए किसी का। और जो गांव में हमारे गांव में ऐसा कभी वातावरण हुआ नहीं, कभी हिंदू मुस्लिम का हो, कभी SC लोगों का या मुस्लिम लोगों का हो या हिंदुओं का हो, बजरंग दल का हो, विश्व, ऐसा कभी माहौल हमारे देवली में हुआ नहीं। आज हम सब जन मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं और ऐसा कभी ना हो, ऐसा हम चाहते हैं कि इसके बाद कभी चाहिए। जो मनुवादी लोग हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसा अचानक ही ऐसा कैसे क्या हुआ? ऐसा यानी एक सवाल मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि अचानक ही इस लड़के ने ऐसा किया, इसके पीछे में कोई है बड़ी यंत्रणा? ये बड़ी साजिश है। हाँ, ये बड़ी साजिश है। इसके बारे में बड़ी साजिश बोले तो इसके पीछे में भी यानी इससे ऐसी करवाया गया, ऐसा कुछ साजिश का करवाया ही गया, क्योंकि वो लड़का तो क्या बोलते ऐसा लग नहीं रहा है, उसको देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि वो क्या बोलते रोज मजदूरी वाला लड़का है। हाँ, उसको देखने के बाद में तो ऐसा लगता नहीं कि क्या बोलते वो ऐसा करेगा। जब उसके 4 फेसबुक अकाउंट है, जबकि उसके बाद में छोटा सा मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल है, छोटा सा मोबाइल, और उसके 4 अकाउंट है, तो इसके बारे में समझा जाएंगे। तो इसके पीछे में मास्टरमाइंड है। कोई मास्टरमाइंड जो है उसी का हमें तलाश है, उसी की तलाश। हम चाह रहे कि साइबर क्राइम के द्वारा इसकी शक्ति जो है हमारे को मालूम पड़े कि ये मनोवादी कौन है जो हमें जातियों में हमारे लड़ा रहा है, जाति और धर्मों में लड़ा रहा है, हमारे गांव का वातावरण खराब कर रहा है। ज़्यादा कि बल्कि यहाँ पे थोड़े से ही मुसलमान रहते हैं, लेकिन सबके साथ में हंसी खुशी से रहते हैं और ऐसे लोगों को बीच में रख के ऐसे लोगों के ऐसे काम कराते हैं। तो कोई तो यहाँ पे मोहन भागवत पॉलिसी की कार्यशाला चला रहा है, ऐसा आपके दिलो दिमाग में आए ये साजिश का खतरा लग रहा है? हाँ, ऐसी विचारधाराओं से जब ऐसे काम हो रहे हैं, हाँ, इसका मतलब ये साजिश ही है। ये जो जिसने पोस्ट किया वो एक आपके हो रहा है, बचपन से लेके आज तक आप उसको पहचानते हैं? देखे हैं हमने उसको। हाँ, क्योंकि रोज मजदूरी वाला लड़का है। हाँ, और ऐसा लगता तो भी उसको देखे कि वो ऐसे काम करेगा, लेकिन 4 फेसबुक अकाउंट है जब उसके, हाँ। तो इसका मतलब उसको बड़ी साजिश है। तो यहाँ पे मनोवादी विचारधारा और राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व होके उनके विचारधारा को फॉलो करने का काम वो इस वक्त यहाँ पे बड़ी पैमाने पे कार्यशाला चलाई जा रही है, ऐसा आपका संशय है आपको? है पक्का? तो आगे में इसके लिए आप क्या चाहते हैं? हम ये सरकार से और ये सरकार से यही निवेदन है कि आगे से ऐसी घटना ना हो।
जैसा हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते, तो कैसे ये घटना को क्या अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। हम चाह रहे कि ऐसी घटना ना हो, तो किसी की दिल और मनोभावना ना दुखे। जबकि वर्धा का तो खासदार रामदास जी तड़स ही ये तो यहाँ के प्रॉपर है, तो यहाँ तो ऐसी घटना होना नहीं चाहिए। तो फिर भी आप ये महाराष्ट्र सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से ये अपेक्षा रखते कि सरकार जो भी ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और खासदार साहब की बात है तो खासदार साहब ऐसा कभी हुआ नहीं था हमारे यहाँ। खासदार साहब ने भी कभी ऐसा इतने सालों में जब है वो आज वो 25 सालों से यहाँ है, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन हो सकता है कोई बड़ी शक्ली होंगी, उनको भी नहीं पता होगा। वैसा भी अभी नगर परिषद चुनाव आ रहा है, तो ऐसी माहौल खड़ा बनाए नहीं, इसके पहले भी नगर परिषद चुनाव हुई है। अब हम भी 30 साल 35 साल से मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ऐसी क्या घटना कभी नहीं हुई। तो ये कोई दूसरे ही लोग हैं जो ये चला रहे हैं कि ऐसा हो। क्या हो सकता है कि बदनाम करना भी चाह रहे होंगे, या खासदार साहब को भी बदनाम करना चाह रहे हो। हमारी महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन है कि ऐसे मनोधारा विचार वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए और वो जल्द से जल्द की जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसा कदम उठाने से 10 बार सोचे कि किसी भी जाति और धर्म के ऊपर टीका करना, अपेक्षा करना ये हमें उचित नहीं है। और मैं सरकार को निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।